कैमरे के पीछे समझ रहे हैं कि सतीश राय बहुत पीछे हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है पुष्पा। चाहे वो हमें 10,000 दें 20,000 दें, उनका ये कहना था कि पैसे पे आप हमें नहीं खरीद सकते हैं। नहीं दिया है कि हम आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं, मेरा वोट दीजिएगा। इस बार उनको वोट नहीं देंगे। हम तो देंगे तेजस्वी भैया का। कह रहे हैं कि फिर देंगे, तो क्या फिर देंगे, फिर लेंगे। नीतीश कुमार ऐसे राघोपुर के लिए सौतेला व्यवहार करते हैं या काम नहीं करते हैं राघोपुर के। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। सबकी निगाहें अब 14 नवंबर के नतीजों पर टिकी है। कल देर शाम को एग्जिट पोल भी आया। कई हॉट सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे उन एग्जिट पोलों में देखने को मिला। तो हमारे साथ आज पुष्पांजलि है और पुष्पांजलि के साथ हम बात करने जा रहे हैं उस सीट की जिसकी चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा हो रही है। जी आप समझ गए होंगे, वो सीट है राघोपुर विधानसभा की, जहां से तेजस्वी यादव इस बार फिर ताल ठोक रहे हैं। तो पुष्पांजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघोपुर में आपने क्या देखा? जी, जब हम लोग राघोपुर पहुंचे तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि राघोपुर को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। वहां से खुद लालू यादव भी चुनाव जीते हैं, इसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी जीतती आई हैं, इसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव भी वहां से चुनाव लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों के इमोशंस जो हैं वो लालू परिवार के साथ काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। जब हम ग्राउंड पर गए तो लोग सीधी तौर से एक तरफा तेजस्वी के पक्ष में थे। उनके हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर था कि राघोपुर में तो तेजस्वी की टक्कर में कभी कोई नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि राघोपुर में दो ब्लॉक आते हैं, बिदुपुर और राघोपुर, जो दियर का इलाका है। मैं खुद आपके साथ उस दियर के पूरे इलाके में था। उसे पूरे यादव बेल्ट माना जाता है और जिस तरह का क्रेज दिखा है तेजस्वी के लिए, लिटरली मैं कहूंगा कि वहां अगर आप जाएंगे तो लगेगा कि तेजस्वी क्लियर कट जीत रहे हैं। लेकिन जब विदुपुर में जाएंगे, हम 2 महीने पहले भी विदुपुर गए थे, फिर विदुपुर प्रखंड में गए थे, वहां अलग माहौल है। वहां यादव कम्युनिटी में भी एक अलग माहौल है और वहां पे जो अदर जो वोटर्स हैं, अदर जाति के, खासकर राजपूत वोटर्स भी वहां पे अच्छी खासी संख्या में है और ईबीसी वोटर्स जो है उनमें एक अलग अलग माहौल बना हुआ है। हमने देखा कि जो लोग ये कैमरे के पीछे समझ रहे हैं कि सतीश राय बहुत पीछे हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वहां पे, ऐसा नहीं है पुष्पांजलि जी। देखिए, बिल्कुल पीछे कहना तो गलत है, क्योंकि इससे पहले वो एक बार राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। तो उनको अंडर एस्टिमेट करना तो खैर बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर वो राबड़ी देवी को हरा चुके हैं तो तेजस्वी को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। अब अगली बात करते हैं हम लोग महिलाओं को लेकर। आपने जब महिलाओं से बात किया, मुझे ये बताइए कि लोग जानना चाहते हैं वो 10,000 वाला फैक्टर कितना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ या कितना पक्ष में गया एनडीए के लिए, खासकर राघोपुर में? देखिए, अगर 10,000 वाले फैक्टर की बात ओवरऑल बिहार में करें तो फिर वो तो एनडीए के लिए फायदेमंद बना, लेकिन राघोपुर में बिल्कुल उल्टा था। वहां पे महिलाओं ने क्लियर कट कैमरे पे कहा है कि हाँ, हमने 10,000 लिए तो हैं, लेकिन हमने कोई गारंटी नहीं दी है कि आप हमें 10,000 दे रहे हैं तो आपको हम वोट देंगे। चाहे वो हमें 10,000 दें 20,000 दें, उनका ये कहना था कि पैसे पे आप हमें नहीं खरीद सकते हैं, तेजस्वी हमारे बेटे जैसे हैं। बात बताइए आप लोग कि नीतीश जी कहते हैं कि महिलाओं को हम आरक्षण देते हैं, अभी 10,000 रुपया भी दिए हैं रोजगार के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहे, दिए हैं, लिए हैं, खर्चा हो गया, उनको फिर देंगे क्या लौटा के? दे देंगे लौटा के, दिए का हम मांगे हैं नहीं, तो खाता मांगे हैं, खाता पर दिए हैं। तो कह रहे हैं कि फिर देंगे, तो क्या फिर देंगे, फिर लेंगे। तो फिर लेने के लिए तो उनको जिताना होगा ना। ये कोई नेम नहीं है। वो गारंटर पर नहीं, जिताई ये बात नहीं, हमको कह के नहीं दिए हैं कि हम आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं, मेरा वोट दीजिएगा। नहीं, इस बार उनको वोट नहीं देंगे। हम तो देंगे तेजस्वी भैया का। बस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए 10,000 कोई फैक्टर नहीं था। खास करके उस दियर वाले इलाके में, राघोपुर में कोई फैक्टर नहीं था। उनका मत जो है वो सीधे तौर से लालू परिवार के साथ ही है। हमने एक और चीज तस्वीरें देखी कि जो नया जो पुल बना है, जो गंगा पे कनेक्ट करता है पटना को राघोपुर से, हमने जब सवाल किया कि ये पुल एनडीए की गवर्नमेंट में बना तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, सब बकवास चीजें हैं, ये सब लालू यादव का देन है, तबे राघोपुर का विकास हुआ। यानी राघोपुर में अभी भी लालू यादव फैक्टर हैं। देखिए, वो एक एडमेंसी थी लोगों में, वो ये था कि लोग किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है कि वो जो देन है वो नीतीश जी की देन है। उनके लिए जो भी वहां विकास का कार्य हो रहा है वो लालू परिवार ही करवा रहे हैं। लोग कह रहे थे कि पहले यहाँ आने के लिए नाव की जरूरत पड़ती थी, नीतीश जी ने ये पुल दे दिया। अभी नाव की जरूरत है, अभी नाव से जाते हैं, अभी नाव से पुल है ना, पुल है तो दूरी होता है। जनता के किया हुआ तेजस्वी यादव का है, समावित किया हुआ तेजस्वी यादव का है, वो नक्शा निकाला हुआ तेजस्वी यादव का है। सरकार तो नीतीश जी की है ना। है ना, लेकिन उनके गठबंधन था ना, जनता उनके साथ थे ना, जनता के एनडीए के सरकार के साथ ये थे ना। ये संभावित उन्हीं के हाथों से हुआ है, तब जाके ये पुल बना है। ये दावा ठोक के मतलब तेजस्वी जी बोले हैं कि फिर से यहाँ 6 पाया का पुल बनेगा।
तो आप उन्हें कितना भी ये बता दें, वो ना किसी कागज को मानने को तैयार थे, ना किसी कानून को। उनका सीधा कहना था कि आपको नहीं पता है, ये तेजस्वी नहीं किया है। तो उन्हें कन्विंस कर पाना काफी मुश्किल था। अच्छा, एक और चर्चा थी कि प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हमको मौका मिला तो हम राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। अंततः उन्होंने नाम वहां से नहीं आया उनका चुनाव लड़ने का, कहीं से वो चुनाव नहीं लड़े। आपको नहीं लगता है कि क्या प्रशांत किशोर राघोपुर में उतरते तो तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती? जी बिल्कुल, चुनौती तो साबित होती, लेकिन जब हम लोगों के बीच गए ना, तो प्रशांत किशोर उनके लिए कोई फैक्टर नहीं थे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यहाँ से किला उखाड़ देंगे तेजस्वी जी का, वो जीतेंगे। नहीं उखड़ेंगे, नहीं उखड़ेंगे, कभी नहीं उखड़ेंगे, नहीं उखड़ेंगे। लालू का लड़का है, लालू रहेंगे जिंदा जब तक आलू महंगा नहीं होगा। हमें ऐसा लग रहा था कि राघोपुर वहां पे प्रशांत किशोर जाके उन्हें एक अच्छी टक्कर देंगे, लेकिन जब वहां के लोगों से मिले तो प्रशांत किशोर को वो एक फैक्टर के तौर पर भी नहीं ले रहे थे। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं वो क्लिप अटैच कर दूंगी इसके साथ, एक युवक ने हमें कहा था कि ये राघोपुर है, यहाँ अगर खुद मोदी जी भी आके चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। यहाँ बड़ा बड़ा नेता आ जाएगा, बड़ा यहाँ मोदी जी भी पंजाब से लड़ेंगे तो उनका भी एक वोट नहीं। मोदी जी क्या, मोदी जी भी लड़ेंगे तो वहाँ इनका एक सीट नहीं यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ से विधायक भी नहीं जीत पाएंगे वो मोदी जी। इतना टारगेट के साथ बोल रहे हैं। राघोपुर में मोदी जी अगर लात धरेंगे, सोचेंगे कि हम वहाँ से लड़े, लेकिन उनका यहाँ चारा चलने वाला नहीं है। कई बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, क्या असर होगा उसका? जी मुझे नहीं लगता है, जहां तक हमने देखा है। हालांकि कल एग्जिट पोल्स में ये आया है कि तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, तो ये तो पीछे हैं जी, तो ये तो खुद हमारे लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि हम जब वहां गए थे तो हमें तो सीधी तौर से तेजस्वी की जीत दिख रही थी। लेकिन अब एग्जिट पोल्स में, हालांकि अब क्या होना है वो तो 14 को ही पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव अगर वहां से हारते हैं तो ये हमारे लिए भी खुद काफी शॉकिंग होगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव राघोपुर से पिछड़ है, एक बार राघोपुर की फैक्ट आपको बता दें, डाटा के हिसाब से राघोपुर वो सीट है जहां सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं बिहार विधानसभा में, अगर तमाम सीटों को देखें तो। अगर वहां आरजेडी के लिए एक बड़ा सेटबैक अगर तेजस्वी यादव हार जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह चुनाव जो होगा वो तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती बनकर आएगा और आने वाले दिनों में उनके लिए एक बड़ा सेटबैक भी साबित हो सकता है। तेजस्वी खुद महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस है। अगर वो अपनी सीट हार जाते हैं, और वो भी ऐसी सीट जिसे उनका गढ़, उनके परिवार का गढ़ माना जाता है, तो ये सही में उनके लिए काफी बड़ी हार होगी। आरजेडी भी भले कैमरे पे कहे कि बीजेपी वहां कमजोर है, लेकिन सतीश राय ने जिस तरह से वहां लड़ाई लड़ा है, जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव मोड में इलेक्शन कैंपेन किया है, निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती है, खासकर तेजस्वी के लिए। तो आज हमने बात किया राघोपुर को लेकर, पुष्पांजलि वहां मौजूद थी, हर बारीकियों पर उन्होंने चर्चा की, बताया हम हमारे दर्शकों को कि राघोपुर क्यों चुनौती और क्यों तेजस्वी यादव की जीत पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे तेजस्वी वो चुनाव जीतेंगे और कितना बड़ा वो चुनौती था राघोपुर में इस बार का चुनाव लड़ना। हमारे साथ पुष्पांजलि थी। पुष्पांजलि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों को तमाम बातों को साझा किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।